नमस्कार दोस्तों, इस समय हम सुन रहे हैं स्कंद पुराण से लिए हुए श्रावण महात्म का वर्णन। तो हमने पहले अध्याय में सुना सनत कुमार ब्रह्मा जी से, जो ब्रह्मा के पुत्र है, वो शिव से श्रावण का महत्व जानते हैं और इंद्र को देखने वाला दृष्टा बताया गया है और उन्होंने विधि पूछी है कि श्रावण मास में किस अलग अलग तिथियों का क्या महत्व है। तो आइए सुनते हैं दूसरे अध्याय में शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मापुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूंगा, एकाग्र मन होकर सुने। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण प्रण करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, इसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोए ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सत्य और वांछित फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सत्य फल और निश्चित फल देने वाला होता है। तो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय के समय नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। अतः यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला होता है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना को अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत तथा बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार का व्रत कहा गया है। हे मुनि, तिथियों में होने वाले व्रत को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनि, उसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष को की पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र आरोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने को दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन करें, उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाक्रम शुभादीप उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी का सर्पबलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होती है। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्याण आदि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन करें और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सप्तम समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव है, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्व देव स्वामी है, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा है, अमावस्या के पितृ स्वामी है। इन क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे हैं। जिस देव की जो तिथि उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य से संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घंटे बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवास्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश की दिया है। मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। तो ये था श्रावण मास का 2य अध्याय। परमात्मा शिव की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।